अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज के इस वीकली क्रिप्टो मार्केट अपडेट में हम ये बात करेंगे कि क्यों पिछले हफ्ते बिटकॉइन और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट ने डंप किया है, और इसके साथ साथ जो है हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि कौन सी कोई इस तरह की न्यूज़ हुई है प्रीवियस वीक में जिसकी वजह से ये आप जो डंप देख रहे हैं बिटकॉइन में वो क्यों आया है, और अपकमिंग डेज़ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट से। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट है। और बिटकॉइन काफ़ी अरसे से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये येलो लाइंस की ट्रेंड लाइंस हैं। और जैसे ही हमारी पिछले हफ्ते न्यूज़ आई है, बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया है टूवर्ड्स डाउन साइड, और यहाँ पे इसने सपोर्ट हासिल की है अराउंड 22,160 पे। और आप ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ पैरेलल चैनल भी फॉर्म कर रहा था काफ़ी अरसे से सिंस 17 फरवरी, और 17 फरवरी से लेकर ये यहाँ पे भी अभी तक पैरेलल चैनल में ही सपोर्ट अपनी हासिल कर रहा है। और अगर बिटकॉइन इस प्राइस लेवल से मज़ीद नीचे की तरफ जाता है तो हमें ये देखना होगा कि ये बॉटम लाइन ऑफ द पैरेलल चैनल को अगर ब्रेक करता है और इससे ये नीचे जाता है तो दिस रेक्टेंगल बॉक्स वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि बिटकॉइन हासिल कर सकता है, क्योंकि ये इस जो है प्रीवियस प्राइस लेवल से मैच कर रही है, और यहाँ पे ये कोइंसाइड कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस इन दी अपकमिंग डेज। लेकिन अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है तो हमें इस लेवल को वॉच करना होगा, ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एंड दिस कुड बी एनीवेयर बिटवीन 23,300 टू 23,000। ठीक है, तो अगर इसको बिटकॉइन सरपास करके ऊपर की तरफ जाती है समथिंग लाइक दिस, एंड देन वी कैन क्लियरली सी कि इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट में कन्वर्ट करके और ये ऊपर की तरफ प्राइस जा सकती है। बट जो अभी हालात लग रहे हैं, प्राइस हमें नीचे की तरफ ही होते हुए नज़र आ रही है, एंड इट इज़ मोर लाइकली कि हम नीचे की तरफ जो है प्राइस को सोचें और उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, पिछले दिनों में भी जो है बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किया है एक हेल्थी किस्म का, और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ जो भी हमारी कोइंसाइड करने जा रही है वो ये बिटकॉइन का बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, जो कि यहाँ पे अगर आप प्राइस देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है और आ रहा है। इवेंचुअली यहाँ पे प्राइस जो है मीट करेगी, और इस वजह से हम ये सोच सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि दिस कुड बी आवर पोटेंशियल नेक्स्ट हेल्थी सपोर्ट लेवल। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी मार्केट न्यूज़ की तरफ, फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। सिल्वरगेट बैंक जो है एक यूएस का बैंक है, और ये क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डीलिंग करता है, अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो सर्विसेज ऑफ़र करता है। तो ये बैंक जो है पिछले हफ्ते जब डंप आया है, ये इसी न्यूज़ की वजह से आया था, जिसमें हमें ये पता चला कि जो ये बैंक है इसने लूज़ किए हैं अबाउट $8 बिलियन इन डिपॉजिट्स फ्रॉम क्रिप्टो कस्टमर्स, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिप्टो अभी बेयर मार्केट में है, और जब बेयर मार्केट में होती है तो बहुत सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस लॉस फेस करती हैं, और लॉस के बाद जो है कुछ सरवाइव करती हैं कंपनीज़, कुछ सरवाइव नहीं करती, और सिल्वरगेट बैंक अनफॉर्चुनेटली उन कंपनीज़ में से है जो कि सरवाइव नहीं कर पाई इस फॉल आउट को, और इसी वजह से इन्होंने क्रिप्टो की सर्विसेज और डिपॉजिट्स वो इन्होंने बंद करवाई हैं, और फॉर नाउ दे हैव स्टॉप्ड देयर क्रिप्टो सर्विसेज। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने अपने शेयर्स को 50% ड्रॉप होते हुए देखा है, और काफ़ी बुरे हालात लग रहे हैं सिल्वरगेट बैंक के, और इस वजह से जो है मार्केट ने
काफ़ी ज़्यादा डंप देखा है। अब आ जाएं कि अपकमिंग वीक्स में हम क्रिप्टो मार्केट को किस तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट में तो हमें रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर की जो आउटकम है उस पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को प्रिपेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से बेनिफिट कर सकें। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यूएस की डेटा आनी है इन्फ्लेशन की 14 मार्च को, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 9 डेज़ फ्रॉम नाउ। और 9 डेज़ के बाद जो है हम देखेंगे कि प्राइस किस तरफ और स्टॉक मार्केट किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले महीने जो हमने देखा था वो हमने ये देखा था कि इन्फ्लेशन की डेटा जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा आई है। जो एक्सपेक्टेड डेटा आनी थी वो 6.2 या फिर 6.3 के करीब आनी थी, लेकिन हमें जो एक्चुअल डेटा मिली है इन्फ्लेशन की वो 6.4% पे मिली थी पिछले महीने। तो ये क्लियरली शो कर रहा है एक स्लोइंग डाउन ऑफ द डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेस, के जो डिसइन्फ्लेशन हो रही है, प्राइसेस कम हो रही हैं, सीपीआई की डेटा कम हो रही है, लेकिन उतनी स्पीड से कम नहीं हो रही जितनी स्पीड से एक्सपेक्टेड था। तो क्या ये रिवर्सल है कि जो डेटा अभी आनी है ये हमें क्या रिवर्सल बता रही है कि वापस प्राइस ऊपर जा रही हैं बजाय के नीचे जा रही हैं? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन ये हमें डेटा ही बता सकती है। और 14 मार्च एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि आप अपने कैलेंडर में नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अपकमिंग डेज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो FOMC मीटिंग है, जो कि 17 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली होनी है। और इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी % पे हाइक करना है। मोस्ट लाइकली जो केस है वो 25 बेसिस पॉइंट्स का ही है, जो कि 0.25% होते हैं। लेकिन अगर मार्च की ये डेटा जो है ज़्यादा आती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.5% इंक्रीज़ इंटरेस्ट रेट्स में फ़ेड कर सकती है। और अगर 0.5% इंक्रीज़ करती है फ़ेड तो ये मार्केट्स के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी, और मार्केट्स में हमें ज़ाहिरी बात है कि रेड कैंडल्स दिखेंगी। और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, जो कि एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा एक डिप नज़र आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ यूज़फुल हासिल किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।